सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के अंतिम अध्याय से केवल्यपाद कहते हैं कि 28वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, हानम मेषाम क्लेश वरक्तुम, अर्थात जो व्युत्थान के संस्कार हैं, यहाँ पर ऐसा व्युत्थान के संस्कार के कारण आया है, उनके लिए आया है। तो जो व्युत्थान के संस्कार हैं उनका क्लेशों की तरह उनकी निवृत्ति कर देनी चाहिए, ऐसी कही गई है। मतलब यहाँ पर ऐसे कही गई है कि व्युत्थान के जो संस्कार हैं उनका क्लेशों की तरह निवृत्ति कर देनी चाहिए, अर्थात उन्हें भी क्लेश जानना चाहिए। तो व्युत्थान के जो संस्कार हैं, जब हमने सभी संस्कारों का वह कर दिया, फिर संस्कारों के भी संस्कार होते हैं, वही व्युत्थान के संस्कार कहलाते हैं। पहले क्रिया के संस्कार हुए, पहले क्रिया हुई शुरू में, तो क्रिया का हम लोगों ने निवृत्ति कर दी, वृत्तियों की निवृत्ति कर दी, फिर संस्कारों की निवृत्ति कर दी, फिर संस्कारों के जो संस्कार हैं उसकी निवृत्ति कर दी विवेक ख्याति के द्वारा। अर्थात आत्मा और अनात्मा में जो भेद है, उस भेद को समझ जाने के बाद ऐसी स्थिति आती है, विवेक ज्ञान से हम ऐसा कर लेते हैं। फिर विवेक ज्ञान की भी निवृत्ति हो जानी चाहिए, उसके बाद उसके भी संस्कारों की निवृत्ति हो जानी चाहिए। जब पहले विवेक ज्ञान उतना परिपक्व नहीं रहता है तो उस समय ऐसा होता है कि रह करके व्युत्थान के संस्कार आते रहते हैं। जब विवेक ज्ञान पुख्ता हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर वैसे व्यवधान नहीं आते। पीछे के सूत्रों में बताया है। और द्वितीय पाद में क्लेशों की किस तरह से निवृत्ति होगी यह भी बताया है। अब इसके बाद विवेक ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और उसके बाद विवेक ज्ञान के जो संस्कार हैं उसकी भी निवृत्ति हो जानी चाहिए। वह विवेक ख्याति की चरम सीमा पर आकर के वह स्थिति आती है। और बाद में, इससे भी आगे यहीं पर नहीं रहना चाहिए, बाद में विवेक ज्ञान के संस्कार की भी जो निवृत्ति आती है वह भी हो जानी चाहिए समाप्त। और इतने पर भी नहीं रुकना चाहिए। फिर जो निरोध की जो वृत्ति है, जिससे हम निरोध कर रहे थे, यह जो वृत्ति है, तो इस निरोध की वृत्ति का भी निरोध हो जाना चाहिए। और यह असंप्रज्ञात समाधि द्वारा होता है कि जो नकारने वाला था उसका भी नकार हो जाए। तो नकार के बाद क्या हो जाएगा? नकार का जब नकार हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर वस्तु स्थिति जो है वह हो जाएगी, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। यानी हमारी मूल स्थिति जो है हम उस पर आ जाएंगे। यही यहाँ पर कहना था। और यहाँ जिससे क्लेश को जैसे तनु किया गया, क्लेश को छोटा किया गया, खत्म किया गया, उसी तरह से धीरे धीरे इन सबको खत्म करते करते अंत में सभी निवृत्ति हो जाती है। अंत में ये निवृत्ति की जो प्रवृत्ति है इसकी भी निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति की निवृत्ति असंप्रज्ञात समाधि द्वारा ही संभव है। और उसके बाद स्वरूप में स्थिति हो जाती है
कैवल्य की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर यही पतंजलि जी का कहना है।